वेलकम बैक टू द कोर्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग HTML का बेसिक देखेंगे और HTML के जो हमारे स्टार्टिंग टैग्स होते हैं, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, HTML का टैग हो गया, ठीक है, मेटा टैग्स हो गए, टैग कितने किस्म के हमारे पास टैग्स होते हैं, ठीक है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाली है इसकी HTML के लिए, ठीक है। आज से हम बिल्कुल ग्राउंड अप से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से आपके सामने कोड लिखूंगा मैं, ठीक है, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। जो समझ नहीं आया अगेन पूछ लेना है, पूछना ज़रूर है, ठीक है, ये ज़रूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछने वाला बात, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए ऑब्वियसली। कंप्यूटर के बगैर तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना आप लोग। दूसरी चीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए जी, आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। फायरफॉक्स वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एज ए डेवलपर सबसे जो काम की चीज़ है ना वो है गूगल क्रोम, ठीक है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास एक होना चाहिए सॉफ्टवेयर जिस पर आप कोड लिखेंगे, ज़ाहिर है। देखिए कोड आप काफ़ी किताबें तो नहीं लिख सकते ना, कोड आपने लिखना है किसी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, ठीक है। तो लोग डिफरेंट रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरे जो प्रायोरिटी पे सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है जी। आप लोगों ने जी क्या करना है जी, गूगल पे जाना है आपने और आपने विजुअल स्टूडियो कोड को मार लेना है। यहाँ पे आपने गूगल मारना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है जी। ये जी हमारे पास लिंक आ जाएंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे पहले लिंक को, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा विंडोज़ 7 के लिए, 8, 10, 11 के लिए डाउनलोड करें जी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। 76 MB इसकी फ़ाइल है। मैं कैंसिल करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या फ़िल्म होगी कि इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अबे यार ये, ओके जी, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए यहाँ पर। VS कोड हम लोगों ने खोला हुआ है, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैक चले जाएंगे। कोई भी आप लोग अपना देख लें, लेट कोई आप अपना फ़ोल्डर खोल लें कोई कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर 01 करके हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। फ़ाइल का नाम हम लोग ने रखना है index.html, या आप कुछ भी रख सकते हैं बेसिकली। वैसे ये इंडेक्स चलता है थोड़ा सा। इंडेक्स क्यों चलता है ये भी फिर एक स्टोरी है, देखें, हर चीज़ के पीछे स्टोरी है और भाई सारी स्टोरियाँ क्लियर करेगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने पर, ठीक है। आपने इसका नाम रख दिया कुछ भी, .html इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने जिन्होंने विंडोज़ नहीं इंस्टॉल किए हुए, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसकी टाइप यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इसकी एक्सटेंशन जो है मैंने वो छुपी हुई होती है, ठीक है। जब आप यहाँ से नई फाइल बनाते हो, ठीक है, तो ये TXT फाइल बन जाती है और आपकी फ़ाइल बन जाती है index.html.txt, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से अपने अपने ऑप्शंस पे जाना है। उसके बाद अपने व्यू पे जाना है। यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है डिस्प्ले फुल पाथ टाइप, नो नो नो, ये वाला नहीं, हाई, ये वाला हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, ठीक है। जब अपनी विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉलेशन होती है विंडो की, तो ये चेक मार्क लगा हुआ होता है। इसको आपने लेट से जिस तरह मैं चेक लगाता हूँ ना, देखें इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग शो नहीं हो रही होती, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इस तरह कर देते हैं index.html, तो ये HTML की फ़ाइल बनती नहीं क्योंकि .txt पहले से लगाया हुआ था सिस्टम ने, ठीक हो गया। इसको हम लोग हटा देंगे और इसको हम लोग दोबारा से ऑन कर लेंगे। व्यू पे जाके ऑप्शंस में जाके, रिपीट कर रहा हूँ, व्यू में जाके, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस टिक मार्क को, इस चेक को हटा देंगे, अप्लाई, ओके, ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने जी ओपन कर लेना है जी VS कोड के साथ, जो आप लोगों ने भी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। ये जी पुरानी कोई फाइल है मेरी खुली हुई है, मैं काम कर रहा था दिन को, इनको मैं बंद कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं देखना, ये थोड़ी सी ख़तरनाक इस टाइम हुई हुई है, ठीक है जी। index.html फाइल हम लोगों ने ओपन कर लिया। उसके बाद एक और जी मामलात करने हैं आपने कि इसको आप लोगों ने किसी अपने ब्राउज़र में भी खोल लेना है, जिस तरह मैंने अभी इसमें इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो कोड वाली स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जनाब। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है जी, कि जब साथ साथ कोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ में मिस भी, क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ साथ जब आपके वो सामने आएंगे आप सीखेंगे, ठीक है। उनमें डीप बहुत ज़्यादा अंदर जाने की टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी बेसिकली मेरे हिसाब से। तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे करना है जी, W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, ठीक है जी। इसको अपने यहाँ पे मारना है ओपन, ये HTML लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी HTML की जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मामलात हैं, सारे सारे यहाँ पे लिखे होते हैं। आपको यहाँ से आप लोगों ने साथ साथ स्टडी भी करनी है। मैं कोशिश करूँगा अगर सबको मैं क्लियर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ये जिस तरह कोटेशन होगी, कमेंट्स हो गए, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ कुछ मिस भी हो सकती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती
किसी किसी जगह पे स्पेसिफाइड जगह पे यूज़ होती है, तो वो मिस हो सकती है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, भाई बैठा हुआ है ना, मैसेज करना सीधा आपने, भाई को डायरेक्ट मैसेज, टेंशन परेशानी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सीधा हम लोग यहाँ पे कोड पे आ गए। ओके जी, सबसे पहले आप लोगों ने मैंने क्या कहा था जी कि हम लोग HTML5 यूज़ करें, ठीक है। तो HTML5 हमने लिखनी है, ठीक है। ये जी HTML मैंने आपको कहा था बेसिक होता है स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं जो रैप अप हुए हुए होते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान में, ठीक है। एलिमेंट्स की बेसिकली होती हैं दो टाइप्स। टाइप्स दो कौन कौन सी होती हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। एक टाइप जो होती है जिसमें क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है, उसके दरमियान में जो मामला चलते हैं उसके दरमियान में चलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा टैग होता है जिसमें क्लोजिंग नहीं होती, जस्ट ओपनिंग होती है। ओपनिंग टैग आपने डाल दिया, लेट से जिस तरह मेटा टैग होता है, ठीक है, एंकर टैग होता है हमारे पास, ठीक है, जो सिर्फ एक जिनकी ओपनिंग होती है बैक स्लैश डाल के, और उसको क्लोजिंग नहीं होती उसकी। ये मैं बातें कर रहा हूँ आपको शायद समझ ना आ रही हूँ, सामने लिखूँगा भी आपको, आपके सामने लिखूँगा तो आपको समझ लगेंगी चीज़ों की। बेसिकली दो टाइप के इसमें टैग्स होते हैं, दो तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग टॉप से स्टार्ट करना है जी। अंडरस्कोर, ये आपने इसको ओपन किया, ये वाली क्या कहते हैं इसको जी, लेस देन कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको समझ आ गई क्या कहते हैं इसको। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आपने कैपिटल में लिखना है या रनिंग में लिखना अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कैपिटल में हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है, एज अ गुड डॉग टाइप। एंड उसके बाद HTML क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने HTML को क्लोज़ भी करना है क्योंकि ये सेकंड टाइप की चीज़ है, ठीक है, इसको हमें क्लोज़ भी करना है, ठीक हो गया। अब हमने डॉग टाइप देखें, जो चीज़ लिखूंगा मैं बताऊंगा आपको इसका मकसद क्या है, ठीक है, हवाई फायर नहीं, एक एक चीज़ का एक एक वर्ड का आपको समझ आने चाहिए, समझ आनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पर्सपेक्टिव से। एक डेवलपर जो चीज़ लिख रहा है एक एक वर्ड उसको समझ आना चाहिए, तभी वो कामयाब है, ठीक है। क्योंकि मैंने बड़े पुराने पुराने बंदे नाकाम होते देखे, क्योंकि वो लिख रहे होते हैं वो चीज़ काम भी करी, उनको समझ नहीं होती लेकिन उस चीज़ की कि यार ये एक्चुअली है क्या चीज़। तो डॉग टाइप HTML का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो HTML लिखेंगे इसके सेंटर में वो होने वाली है हमारे पास HTML का फिफ्थ वर्जन। HTML का फिफ्थ वर्जन जो लेटेस्ट चल रहा लगा हुआ, उसको हमने बेसिकली डिफ़ाइन किया। हमने कहा इस डॉक्यूमेंट में हम लोग इस HTML के टैग के अंदर हम लोग HTML5 लिखेंगे, ठीक है। HTML आप समझ लें कि सबका जी दादा दादा है, कोई दादा अब्बू है सबका, ठीक है, सबसे बाहर HTML होगा, ठीक है। उसके बाद HTML के अंदर दो किस्म के टैग्स होते हैं हमारे पास, एक हेड टैग, बॉडी टैग। देखें जी, इंसान है एक, ठीक है, जो ऊपर इसका सर होता है, नीचे इसकी जो है बाकी बॉडी होती है, तो समझनी है स्टोरी सारी, ठीक है। ऊपर इसका आ गया हेड टैग, इसकी इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना। इंडेंटेशन मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंदर है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंदर, तो वो थोड़ा सा उससे स्पेस लेके आगे होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसकी प्रॉपर आपने इसका हिसाब किताब रखना था कि कोड जिस टाइम बाद में लेंथी बहुत लेंथी हो जाता है तो आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे ये, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा साथ साथ कि उसका भी क्या प्रोसीजर है। देखिए हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ की दवाई मौजूद है, अंग्रेज़ों ने हर चीज़ बनाई हुई है हमारे लिए, ठीक है। तो टॉप में हमारे पास क्या है जी, हेड टैग, ठीक है। ये मैं VS कोड यूज़ करूँ तो ये ओपनिंग मैंने टैग डाला तो इसने क्लोजिंग टैग खुद ही डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी बॉडी टैग। देखिए ऊपर इंसान की बॉडी है, ऊपर इंसान का हेड है, सर है, नीचे उसकी बॉडी है, ठीक हो गया जी। साथ साथ देखते हैं भी ये लंबी भी ना हो जाए, देखें जी फिर आप लोग देखती भी नहीं है पूरी वीडियो, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बात इसमें बिला वजह मैं नहीं कर रहा, हर बात काम की, एक एक बात काम की, ठीक है। हेड टैग में आपका एक आ जाता है हमारे पास टाइटल टैग, ठीक है। इस तरह हम लोग टाइटल डालते हैं, ठीक है जी। अब टाइटल क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखते हैं जी, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब टाइटल क्या है, हम अपने पेज पे आ गए, जो हम लोग पेज इसको हम लोगों ने जिसको इसी कोड को हम लोगों ने उसमें ओपन किया हुआ है क्रोम में, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, देखें अगर आपको ये मेरा नज़र आ रहा है मेरा कर्सर, तो ये टॉप के ऊपर, ये टॉप के ऊपर इस इमेज के साथ लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। जो चीज़ हम लोग टाइटल के अंदर लिखेंगे, लेट से जी हम लोग जो चीज़ लिख देते हैं, देखें बात है कोई ना, आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें जो चीज़, यहाँ पे जो चीज़ भी आप लिखेंगे, बेशक आप जो चीज़ लिखें या कोई और चीज़ लिखें, सेम एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जो चीज़ आप टाइटल टैग के अंदर डालेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, रनिंग में कुछ भी लिखेंगे आप, माय फर्स्ट वेब पेज तो बेहतर लग रहा था, तो वो आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर, यहाँ पर टाइटल में आ जाएगा, इसमें बार के साथ, बेसिकली ये इस वेब पेज का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेड में हम लोग और क्या डाल सकते हैं, ठीक है जी, सारी बातें क्लियर होंगी। एक हमारे पास होता है जी मेटा टैग,
ठीक है, सॉरी, मेटा चार सेट, ओके, माजर जी वीडियो पॉज करनी पड़ गई थोड़ी सी। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे जी मेटा टैग के बारे में, ठीक है। मेटा टैग जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ टैग्स होते हैं जो जिनकी ओपनिंग भी होती है, इनकी क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। कुछ टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है। जिस तरह लेट से देखें जी, हेड टैग है, इसको मैंने अपने ऊपर किया, इसको हमने यहाँ पे इसको क्लोज भी किया, ठीक है। बॉडी को हमने ओपन किया, बॉडी को हमने क्लोज भी किया। जो कुछ बॉडी के सेंटर में जाएगा वो बॉडी के सेंटर में कंसिडर होगा, ठीक है। जो टैग्स होते हैं सिंगल, जिस तरह एंकर टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, ये मेटा टैग बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रहा लगा हुआ, ठीक है। बेसिकली हेड के अंदर जितने भी टैग होते हैं या तो वो लिंकिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, या तो उनके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो बता रहे होते हैं हम लोगों को वेब पेज के बारे में, ठीक है। मेटा टैग, अब यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, ठीक है। पहले टैग के जो हमारा पहला टैग होता है, ठीक है, लेट से मैंने मेटा लिखा है, ठीक है। इसको क्लोज़ करने से पहले देखें ये ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर रही है लगी हुई। इसको क्लोज़ करने से पहले हम लोग स्पेस डालते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी टैग है उसको हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है आगे नहीं देखें, भागना नहीं है। एट्रीब्यूट्स क्या है वो आगे देखे जाके देखेंगे हम लोग। लेकिन किसी भी टैग को आपने एट्रीब्यूट्स देने, जैसे लेट से मैंने टाइटल को एट्रीब्यूट देना या मैंने बॉडी को लेट से एट्रीब्यूट देना, तो मैं यहाँ पर स्पेस दबा के यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट दूंगा, ठीक है। एट्रीब्यूट में एक आप बताते हो कि प्रॉपर्टी कौन सी मैं दे रहा हूँ लगा हुआ, इक्वल्स टू डबल कोट्स, उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि जनाब उसकी वैल्यू क्या है। लेट से यहाँ पे बॉडी को हम लोग क्लास देना चाह रहे हैं कोई, ठीक है। तो क्लास हम इसको कोई दे देते हैं जनाब फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एट्रीब्यूट हो गया। इस तरह बहुत डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आहिस्ते आहिस्ते साथ साथ चलेंगे तो आप लोगों को चीज़ों का आइडिया होगा। ये बेसिकली एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि एट्रीब्यूट हम लोग कौन सा देंगे, इक्वल साइन, ठीक है। उसके बाद कोट्स होती हैं और कोट्स के अंदर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो मेटा टैग के अंदर सेम स्टोरी हम लोग करेंगे मेटा टैग के साथ। मेटा टैग में हम लोग बताएंगे जी चार सेट क्या ये भी बताएंगे जी हम लोग आप लोग को, चार सेट UTF-8, ठीक है। ये जी क्या है, अब चार सेट क्या चीज़ है। चार सेट बेसिकली स्टैंड फॉर कैरेक्टर सेट, ठीक है। कैरेक्टर सेट होता है हमारे पास UTF-8। अब UTF-8 क्या है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं हूँ। UTF-8 देखें जी आप लोगों ने, ये बेसिकली इनकोडिंग होती है। जो जितने भी मेरे ख्याल से आप लोगों की कीबोर्ड के ऊपर जितने भी वो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे वो हैं साइंस हैं, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वो सारे हम लोग HTML में यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, देखें जी, इज़ अ वेरिएबल विड्थ कैरेक्टर एनकोडिंग यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइंड बाय यूनिकोड स्टैंडर्ड। देखें ये थोड़ी सी डिटेल स्टोरी है, ये आप लोगों ने गूगल करके देख लेना। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा लगा वो कोड डॉक्यूमेंट के बारे में, बेसिक समझने वाली बात ये मैटर टैग जो है। इस तरह के और मैटर टैग्स भी होते हैं, हमें फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग हो गया। वीडियो को जी क्लोज़ मारते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जी कंटिन्यू करते हैं फिर उसके बाद। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।